हेलो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है किस पे, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पे। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ना लॉस ऑफ एक्सपोनेंट समझ लेते हैं कि होते क्या है, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट समझना। तो सबसे पहले हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लॉ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉ की बात करते हैं। वो होता है हमारा a रेज़ टू पावर ऑफ m इंटू a रेज़ टू पावर ऑफ n इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर ऑफ m प्लस n, जो कि हमारा दिख रहा है। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो जाए। सपोज ये है 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये बेस जो है, ये इसको हम बोलते हैं बेस। ये बेस दोनों के पास सेम है, तो जब बेस सेम होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को सिंपली ऐड कर देंगे। तो पावर क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 प्लस 4 दैट इज 2 रेज़ टू पावर ऑफ 7। बस इतना सा काम आपको करना है कि कभी भी आपको बेस अगर सेम दिखता है तो पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो, बस दैट्स ऑल। चलिए सेकंड हम एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं, सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है, a रेज़ टू पावर ऑफ m डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ n इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर ऑफ m माइनस n। अच्छा, इसमें समझते हैं। अगर ये हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4 और डिवाइड है, डिवाइड में हमारे पास 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3। अब बेस देखो फिर से सेम हो गया, पावर डिफरेंट है, तो अगर डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर ऑफ 1। यही बहुत इंपॉर्टेंट लॉस है, इसके बिना एक्सरसाइज नहीं बनेगी। और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाने वाले हैं इस चैप्टर के, वो भी आपसे नहीं बनेंगे इन लॉ के बिना। तो ये लॉ अच्छे से कर लो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद आता है, अगर 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 है और उसके भी पावर में अगर सपोज 4 है, तो ये पावर के ऊपर जो पावर होता है ना, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर ऑफ 12। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, बेस डिफरेंट है। जैसे कि मैं बोल दिया 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 डिवाइड में आ गया सपोज 3 रेज़ टू पावर ऑफ 3। अब इस केस में अगर आप ध्यान दोगे तो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों के पास 3 है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, पावर जो होता है ना वो पूरे के पूरे होल में आ जाता है, ये ऐसा। तो अब इसका वाइस वर्सा भी हम लिख सकते हैं। वाइस वर्सा क्या बोलता है, अगर 5/3 सपोज कोई नंबर है और उसके पूरे के पावर में अगर 2 है या 3 है या 4 है, जो भी है, तो पावर क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो पावर है वो दोनों में चले जाएगा, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 25/9। अगर किसी की भी नंबर के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब 2 रेज़ टू पावर ऑफ 0 बोल दो, भाई आंसर 1। 3 रेज़ टू पावर ऑफ 0 बोल दो, भाई आंसर 1। 100 रेज़ टू पावर ऑफ 0 बोल दो, आंसर 1। कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर में 0 है तो आंसर 1 है, आंख बंद करके लिखना है। उसके बाद के लॉ की हम बात करेंगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट लॉ है, समझो। 2 रेज़ टू पावर ऑफ -2 पावर में क्या है, माइनस। तो माइनस का मतलब ही होता है उसको रेसिप्रोकल कर देना। तो ये माइनस क्या कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा, और पूरी की पूरी वैल्यू सेम रहेंगी, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2। मतलब इसके आंसर हो जाएगा 1/4। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज 2/3 के पावर में है मेरे पास -4, है ना। तो अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, माइनस दिखा मतलब रेसिप्रोकल करना है भाई। तो 1/2/3 और पूरा का पूरा वैल्यू सेम, है ना। अब ये 2/3 है तो इसको तो भाई ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3/4 रेज़ टू पावर ऑफ 4। बस दैट्स ऑल। और इसके बाद एक लॉ और लगा सकते हैं हम, जो मैंने आपको बताया प्रीवियसली, कि ये 4 क्या है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये क्या बोलता है, अगर ये स्क्वायर रूट बोला जाता है इसको, अगर स्क्वायर रूट 2 है तो ये अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 ही माना जाता है। यहाँ पे क्या माना जाता है, 2। तो जब 2 माना जाता है तो ये 2 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब सपोज यहाँ पे 2 नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है सपोज 3, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या बन जाएगा, हटाओगे तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ 1/3 बन जाएगा। और अगर यहाँ पे सपोज है 4th रूट, नंबर कोई भी है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 रेज़ टू पावर ऑफ 1/4, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कुछ लॉस। तो अब इसी लॉस के बेस पे हम जाएंगे किस पे, एक्सरसाइज पे। तो चलिए हम बात करते हैं 1 by 1। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 64 जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सॉल्यूशन, ये नंबर 1, 64 रेज़ टू पावर क्या दिख रहा है, 1/2।
अब 64 को ऐसे ब्रेक करो कि ये स्क्वायर बन जाए। किसका स्क्वायर है? 8 का। ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर के पावर में 1/2। अच्छा, अब मैं 8 के स्क्वायर ही क्यों बनाया? मैं 2 के फॉर्म में भी चेंज कर सकता था, मैं 3 में भी 4 में भी कर सकता था, पर मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 1/2 है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर क्या हो जाता है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इनटू और ये डिवाइड में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 8⁻1, ये 8। इसमें हमको ये सोचना है कि ये क्या, हम इसको किसके स्क्वायर में लिखें कि ये कैंसिल आउट हो जाए। हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई करना ना हमें खुद को सोचना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो 32 के पावर में क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1/5। अब मुझे यहाँ पे इसको ब्रेक करना है कि ये 5 के पावर में 5 है। तो पावर में 5 लाने के लिए मैं क्या करूंगा? 2⁻5, क्योंकि 2⁻5 क्या होता है? 32, और उसके पावर में क्या है? 1/5। और मुझे पता है कि जो पावर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं, और ये इनटू डिवाइड में है तो कैंसिल आउट। क्या बचा? 2⁻1, दैट इज 2। कितना इजी है ना। थर्ड की बात कर लेते हैं। ये है 125 के पावर में 1/3। अब 3 में ब्रेक करना है तो ये बन जाएगा 5⁻3। उसके पावर में क्या है? 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये 3 कैंसल आउट। क्या बचा? 5⁻1, दैट इज 5। देखो कितना इजी है। हो गया ना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फर्स्ट की क्या? 9⁻3/2। अब देखो नीचे यहाँ पे 2 है तो 9 को हम ब्रेक करेंगे, जिसमें ये नीचे 2 है तो 2 में ब्रेक करेंगे पावर में, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। कैसे? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब उसके पावर में क्या है? 3/2। अब मुझे पता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। तो ये 2 कैंसल। क्या बचा? 3⁻3, दैट इज 27। देखो कितना इजी है। ये बस सोचने आप सीख गए ना तो आपसे सब चीज बन जाएगा। मैथमेटिक्स में एक ही चीज है, एक तो दिमाग लगाओ, सोचो, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग करो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और दूसरा प्रैक्टिस करो। बस 2 ही चीजें हैं। अगर ये 2 चीजें हो गई ना आपसे तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ आप मैथ्स में टॉप करोगे। तो ये 2⁻5 में ब्रेक कर लेंगे। क्यों करेंगे ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नीचे 5 है और 5 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसल 5, तो ये क्या बना? 2⁻2, दैट इज 4। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 है हमारा 3/4। अब 4 लाना है तो मैं क्या करूंगा? 2⁻4 में ब्रेक करूंगा, क्योंकि ये बनता है 16। तो ये बन जाएगा 2⁻4 इंटू 3/4। ये 4 कैंसल आउट। 2⁻3, दैट इज 8 इज द राइट आंसर। चलिए 4 थोड़ा डिफरेंट है ना, इसमें क्या है? थोड़ा माइनस साइन है पावर में, तो ये भी समझ लेते हैं। माइनस साइन का मैंने क्या बताया आपको? ये रेसिप्रोकल कर देता है ना, तो ये बन जाएगा 1/125 के पावर में, 5 के पावर में यहाँ पे हो जाएगा ये 1/3। 125 डिवाइड बाय 1/3, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वैल्यू 1/3 है। तो ये बन जाएगा 5 के पावर में 3, उसके पावर में 1/3। अब जैसे मैंने बताया आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। 5 के पावर में 3 इंटू 1/3, ये 3 कैंसल आउट, तो क्या आया? 1/5 इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो क्या दिख रहा है मुझे? बेस सेम दिख रहा है लेकिन पावर डिफरेंट दिख रहे हैं। तो करना वही है, क्या कर दो? बेस को एक बार लिखो और पावर को क्या कर दो? ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो ये ऐड हो गया पावर, तो ये क्या हो जाएगा? 2⁻3 इंटू 5, यहाँ पे 15 आ जाएगा। और 15 की टेबल में 3 की टेबल में 15 कितनी बार जाएगा? 5, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 आ गया। प्लस 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स जाएगा तो 3 इंटू 1, यहाँ पे 3 आ गया। तो ये बना 2⁻13 डिवाइड बाय 15। बस छोड़ दो इसके आगे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं ना, तो बस वहीं छोड़ देना है।
सेकंड है 1/3 का क्यूब। अब जैसे मैंने आपको बताया कि होल में अगर पावर रहता तो पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट जाता है, तो ये बन जाएगा 1 के पावर में 7 डिवाइड बाय 3 के पावर में 7। अब इसमें प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लग रही है ना, पावर के ऊपर पावर है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा ऐसा, तो ये बन जाएगा 1/3 रेज़ टू पावर ऑफ 21। चलिए अब हम बात करते हैं सी के थर्ड की। थर्ड में क्या है, ये 11 के पावर में 1/2 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 11 के पावर में 1/4। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो 1/2 माइनस 1/4 कर लेते हैं। चलिए ये 11 एज इट इज, 4 एलसीएम। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 2 की टेबल में 4, 2 बाट 2 1 2 माइनस 1, तो ये बना मेरा 11 की टेबल में 1/4। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 इंटू 1/2, 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2। अब अगर इसमें ध्यान दोगे तो क्या है, पावर सेम दिख रहा है लेकिन बेस दोनों का डिफरेंट है। तो मैंने एक चीज बताई है आपको कि पावर को क्या ले लो, बाहर कर दो, क्योंकि वो सेम है। तो ये बन जाएगा मेरा 56 रेज़ टू पावर ऑफ 1/2। अगर सिंप्लीफाई होता तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो हम यहीं पे क्या कर लेंगे, इसको आंसर लिख देंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज 1.5 की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाऊंगा ना। ये तो सिंपल क्वेश्चंस थे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि अब हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं करनी है, वो हमें क्या करनी है, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़ना है। क्योंकि अब सिलेबस चेंज कर दिया है सीबीएसई ने, और थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उस पर फोकस कर रहा है। तो अब रटोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हायर क्लासेस में जाओगे क्लास 10th में ना, तो अब सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया है, रियल लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं अब। तो अब वैसी चीजें बिल्ड करना चालू कर दो। आप क्लास 9th में हो ना, तो अब जब 10th में जाओगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कोई परेशानी नहीं जाएगी, क्योंकि आप सीख जाओगे सब चीज पहले ही। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सोचा जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ काम नहीं आने वाला है आगे चल के। तो चलिए ऑल दी बेस्ट। ये अगर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो हमारे चैनल से जुड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।